कैसे हाईकोर्ट ने केंद्र की सरकार को जबरदस्त तरीके से न केवल सुनाया बल्कि सीधा सीधा नोटिस ही थमा दिया। आखिर वो कौन है जो हमारे मोदी जी की बात नहीं सुन रहा। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश में एलपीजी को लेकर कोई संकट है ही नहीं, बेमतलब कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करके देश का नुकसान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने न केवल इस संकट के दौर में केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया बल्कि आगाह भी कर दिया। दोस्तों, जिस वक्त देश की बहुताया जनता सड़कों पर लाइनों में लगी है, लंबी लंबी कतारों में लगी है, उस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी कि हरदीपुरी का मंत्रालय और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को 6 एलपीजी वितरणों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस थमा दिया है। मतलब एलपीजी सिलेंडर को लेकर 6 याचिकाएं गई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के मंत्रालय, जो गैस वाला मंत्रालय, पेट्रोल गैस मंत्रालय और एक और एंटिटी को नोटिस थमा दिया गया है इन याचिकाओं को लेकर। दोस्तों, इन याचिकाओं में आरोप ये लगाए गए थे कि जो कुकिंग गैस है वो ठीक से लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है, उसकी किल्लत है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि ये कैसे हो गया। मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है। हमारे मोदी जी कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है और जो लोग इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, और दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्र को नोटिस थमा रहा है इस पूरे मामले में। दोस्तों, केंद्र को तो बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़े होकर बोलना चाहिए था कि ये कैसे आप नोटिस थमा रहे हैं जब कोई केओस ही नहीं है, और जब केओस ही नहीं है तो फिर याचिका कैसे चली गई, क्योंकि साल के 365 दिन तो ऐसी कोई याचिका जाती नहीं है हाईकोर्ट में। और जब याचिका चली गई, केंद्र को नोटिस थमा दिया गया, मंत्रालय को नोटिस थमा दिया गया, तो अब केंद्र सरकार के कोर्ट में भी यही बोलेगा कि कोई केओस ही नहीं है तो पैनिक क्यों, और जब कोई पैनिक ही नहीं है तो याचिका क्यों, और जब कोई याचिका नहीं तो जवाब क्यों। दोस्तों, जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस आर डी वाना कोड़े की बेंच ने आदेश तब दिया जब वो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए 6 अलग अलग वितरकों द्वारा एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। दोस्तों, इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी और इस पूरे मामले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने के भी निर्देश की मांग की गई है। दोस्तों, इस बीच कोर्ट ने आदेश दिया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का जो भंडारण है, जो उनको स्टोरेज है और जो सप्लाई है, सरकार की नीति के अनुसार ही होनी चाहिए। दोस्तों, मैं सही बताऊं, भयानक कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि मेरे अब आ नहीं रहा है समझ में कि ये जो लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, कितना टाइम है इनके पास जो पास नहीं हो रहा है कि ये लाइनों में लगे हैं। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि हम भारतीयों में बहुताया जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की बड़ी डिफिशियंसी होती है। मतलब धूप में से हमको मिलता है ना विटामिन डी, तो ये हो सकता है कि विटामिन डी लेने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हों। अब आप कहेंगे कुमकुम सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, सिलेंडर की लाइन में क्यों लगे हैं, सिलेंडर की तो शॉर्टेज ही नहीं है, कोई पैनिक है ही नहीं। बाकायदा दोस्तों सरकार द्वारा अब कहा भी जा रहा है कि जो इस तरह की खबर फैलाएगा, फेक न्यूज फैलाएगा, उस पर एक्शन होगा। क्या पता कल को मेरे चैनल पर एक्शन हो जाए। तो भाई, मैं तो नहीं कह रही सिलेंडर की कोई शॉर्टेज है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर याचिका गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है। अब देखते हैं नोटिस में जवाब में केंद्र सरकार के यही बोलती है जो केंद्र सरकार के मुखिया पब्लिक के आगे बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास फिलहाल सुनने के लिए वक्त नहीं है। पब्लिक आइसक्रीम की लाइन में लगी है। अब इतनी सारी लाइन तो आइसक्रीम की होगी, या फिर विटामिन डी की लाइन में लगी है। ये भी हो सकता है दोस्तों। लाइन में लगना वैसे हमारे देश के लोगों की हॉबी बन चुकी है। बात बात पर लाइन पे लग जाते हैं, एसआईआर की लाइन पे लग जाते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन पे लग जाते हैं, कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर की लाइन पे लग जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी अपना हॉबी पूरी करने के लिए लाइन में लगे हों। लेकिन अब जब हॉबी पूरी कर नहीं आए थे तो सिलेंडर नहीं आना चलाना चाहिए था ना। फालतू में इतना भारी सिलेंडर लेकर क्यों अपने को परेशान करना है। हाँ, ये भी हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग वेट ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हो, जिम ना जा पा रहे हो, तो हो सकता है सिलेंडर उठा रहे हो। आपको लग रहा होगा दोस्तों मैं लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही कि सिलेंडर की शॉर्टेज है। पता नहीं लोग क्यों खड़े हुए हैं और मामला हाईकोर्ट तक चला गया। ये सारी चीजें सुनकर दोस्तों मैं तो कुछ महीनों पहले जब संसद में सत्र हो रहा था, बीजेपी के सांसद की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुई। दोस्तों, बीजेपी के उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट ने बताया था कि अगर लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध ना दे रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, कोई भी समस्या हो जीवन में, तो राम जय जय राम क्या का नाम जपना चाहिए। तो ये जो लोग लाइनों में लगे हैं, बेमतलब परेशान हो रहे हैं, ये भी यही नाम जप लें। बकौल बीजेपी सांसद
लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? सोचिए दोस्तों, न केवल लोगों के पास लाइनों में लगने के लिए बेमतलब का इतना टाइम है, वो भी इतनी गर्मी में, संसद में भी यही हो रहा है। पता नहीं क्यों संसद में जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनके पास मतलब काम करने के लिए नहीं है क्या? बात बात पे संसद में हंगामा करके संसद को स्थगित कर देते हैं। पहले 11 बजे स्थगित हुई, फिर 12 बजे चली, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर स्थगित हो गई, और जब स्थगित कर देते हैं उसके बाद बाहर भी धरने पर बैठ जाते हैं। देखिए आज भी सिलेंडर को लेकर न केवल टीएमसी बल्कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ इस तरह से संसद परिसर में हंगामा कर रहे थे, नरेंद्र सरेंडर के नारे लगा रहे थे। कह रहे थे दोस्तों कि नरेंद्र भी गायब हो गए और सिलेंडर भी गायब हो गया। सिलेंडर गायब हो गया, कैसी बात है? सिलेंडर क्यों गायब हो गया? पता नहीं ये लोग फालतू में पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों वैसे इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कल एक बात बोली थी, मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी। राहुल गांधी ने संसद में तो उनको नहीं बोलने दिया गया, बाहर बोला था कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये बस एक शुरुआत है, अभी एक बहुत भयानक संकट आने वाला है, बहुत अजीबोगरीब वक्त आने वाला है जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। और गोदी मीडिया तो कह रहा है कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला है कोई, और कोई शिप वगैरह आ रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोज से, क्योंकि ये मीडिया कह रही है कि देश में एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट है। मैं नहीं कह रही हूँ, मीडिया कह रही है। तो अगर इस संकट को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आप यकीन मानिए जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ना, इसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। कैसे, ये मैं आगे दूसरी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि राजनीतिक नुकसान इसके बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। हालांकि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकार के मुखिया तो कह ही रहे हैं कि आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों भारत सरकार की जिस मंत्रालय को नोटिस थमाया गया है आज बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा, उसी मंत्रालय के मंत्री, पेट्रोलियम एंड गैस मंत्री कल लोकसभा में भी बोले थे, और क्या शानदार बोले थे। दोस्तों पुरी साहब की अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना, यूएस में काफी वक्त रहे हैं, और पुरी साहब अंग्रेजी में बोल रहे थे, लिखा हुआ भाषण था, लेकिन क्या फराटेदार अंग्रेजी थी। बता रहे थे कि पाकिस्तान में कितनी समस्या है, बांग्लादेश में कितनी समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फिर भी देखिए इतना हंगामा हुआ कि उनको बोलने नहीं दिया गया। बार बार पता नहीं पीछे से एप्स्टीन के नारे लगा रहे थे लोग, पता नहीं क्यों लगा रहे थे। तो बात ऐसी है दोस्तों कि लोगों को समझना चाहिए कि पैनिक ना क्रिएट करें। बेमतलब में टाइम पास करना है तो घर में लूडो और सांप सीढ़ी खेल लें। सड़कों पे लाइन लगा के जाम क्यों करना? बताइए ना, कितना रिसोर्सेस की बर्बादी है। सरकार अलग परेशान हो रही है, सरकार के मुखिया को बयान देना पड़ रहा है कि लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, और लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भाई जितने टाइम 8-9 घंटे 3-3 4-4 दिन लाइनों में लगे हैं, उस टाइम पे आदमी कोई काम कर लेगा, मेहनत मजदूरी करने वाला मेहनत मजदूरी कर लेगा, या अगर नौकरी पेशा आदमी है तो छुट्टी लेकर फालतू में लाइन में लग के टाइम क्यों पास करना है। अब दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो सेंटर को नोटिस दे दिया है, देखते हैं इस पूरे मामले में सेंटर का क्या रुख रहता है। क्या सेंटर यही बात बोलता है बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जो बात देश के मुखिया रैली में जनता को बता रहे हैं, या फिर उसमें कोई नई बात जोड़ते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।